राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी कैप बनाना बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 और 6 के लिए बताई थी, तो सब्सक्राइबर ने पूछा था 3 और 4 के लिए बताएं। तो इस वीडियो में हम आपको 3 और 4 के लिए बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। 4 नंबर लड्डू गोपाल की कैप बनाने के लिए देखिए हमने ये 11 नंबर सिलाई ली है और ये लच्छी वाली ऊन ली है। तो सबसे पहले इससे हम फंदे डालेंगे। फंदे हमें सादा ही डालने हैं, सिलाई को पैर में फंसाएंगे इस तरह से, जिससे कि दोनों हाथ फ्री रहें। ऊन को सिलाई के नीचे ऐसे रखेंगे और इस तरह से फंदे डालेंगे। एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसमें हम फंदे डाल लेते हैं। देखिए इसमें हमने 20 फंदे डाल लिए हैं। तो इसमें 2 सिलाई हम ऐसे सीधी सीधी बुनेंगे। ये देखिए इसकी पहली सिलाई है, इसे हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। और दूसरी सिलाई भी हम ऐसे ही बुनेंगे। चलिए तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पहली सिलाई पूरी सीधी बना ली है, अब दूसरी सिलाई भी हम ऐसे पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम बुन लेते हैं। ये इसमें हमने 2 सिलाई सीधी सीधी बना ली है। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं, तो यहाँ से हम ऊन चेंज करेंगे। येलो कलर की ऊन लगाएंगे और इसे ऐसे इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे इस सिलाई को। चलिए तो ये सिलाई हम पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। देखिए ये सिलाई येलो कलर से पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो सीधे तरफ से इसे सीधा बुनेंगे और उल्टे तरफ से उल्टा। ऐसे बुनते हुए हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है, उल्टे और सीधे दोनों तरफ से मिलाकर। देखिए हमने 8 सिलाई बुनी है उल्टे और सीधे तरफ से मिलाकर, और 2 सिलाई ये सीधी सीधी बुनी है। टोटल इसमें हमने 10 सिलाई बुनी है। अब हम फंदे आधे आधे कर लेंगे। 20 फंदे हैं, तो पहले हम 10 फंदों को अलग सिलाई में बुन लेंगे, या फिर ऐसे ही खिसका के करने हो तो कर सकते हैं। हम इन्हें अलग सिलाई में बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फंदे इस सिलाई में हैं और 10 फंदे इसमें। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड ऐसे पकड़ेंगे उल्टा करके। अब एक सिलाई और लेंगे, उससे इस फंदे को पहली सिलाई में लेंगे, और अब ये 2 फंदे हो गए हैं, तो इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। अब इस सिलाई का फंदा इसमें लेंगे और एक ये, अब ये 3 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही हमें 3-3 फंदे बुनने हैं। देखिए इस तरह से दूसरी सिलाई का फंदा पहली सिलाई में ले लेंगे और एक ये फंदा इसमें ले लेंगे। अब ये 3 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। तो इससे फिर सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें।
ये देखिए इस तरह से। अब इस धागे को थोड़ा लंबा करके कट कर देंगे और इसके अंदर से निकालेंगे तो नॉट लग जाएगी इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे फ्रंट में आएगा। तो ये जो धागे हैं इन्हें हम अब अंदर कर देंगे सुई की हेल्प से। देखिए इसके धागे थे जो हमने अंदर कर दिए हैं। अब हम इधर किनारी से फंदे उठाएंगे। तो फंदे पहले हम सिलाई में 3 फंदे इस तरह से सिंगल फंदे बनाएंगे। 1 2 और 3। देखिए 3 फंदे हमने इसमें बना लिए हैं। अब हम इधर फंदे उठाएंगे तो इस तरह से उठाएंगे, किनारी से ही उठाने हैं। एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 5 और 6। ये देखिए 6 फंदे एक साइड उठा लिए हैं इधर सिलने के पहले। अब इधर सिलाई के बाद 6 फंदे हम और उठाएंगे, यानी कि टोटल हमें 12 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। टोटल हमने देखिए 12 फंदे उठाए हैं। 3 ये हमने पहले से बना के रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3 फंदे हम इसमें और ऐसे सिंगल भर लेंगे। 1 2 3। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से। इन फंदों को थोड़ा धीरे ही से बुनेंगे क्योंकि बाद में इस तरह से बनाते हैं तो थोड़ी दिक्कत देते हैं। ये सिलाई हम इस तरह पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए तो ये सिलाई हम बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। देखिए इसके सीधे तरफ है तो यहाँ से हम शुरू के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे उल्टे बुने। अब इस फंदे पर हम जाली बनाएंगे। जाली बनाते हैं तो ऐसे धागा अपनी तरफ रखते हैं, एक जाली और फिर से धागा अपनी तरफ किया, दूसरी जाली। अब हम फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। अब हम 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। फिर से 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3। उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए बुन लेते हैं। फिर से सीधे तरफ आ गए हैं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। तो शुरू के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिए जाली आ गई है तो जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। 2 फंदे, अभी ये फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा,
2 3 4 और 5 5 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली, फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने 3 बुने थे, अब 2 फंदे ये बीच में जाली के बढ़ गए हैं तो 5 हो गए हैं। 2 3 4 और 5, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए उल्टे तरफ आ गए हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए बुन लेते हैं। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है, फिर से सीधे तरफ है तो 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा। अब देखिए जाली है तो जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। हम देखिए इसमें तीसरी वाली जाली बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ये झालर को छोटी रखनी है तो सिर्फ 2 बार ही जाली बनाएं। अब ये 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। धागा अपने तरफ करेंगे, फिर से जाली, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अभी 1 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपने तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए उल्टे तरफ आ गए हैं, तो उल्टे तरफ से अब हम ऊन चेंज करेंगे। अब हमें इसमें कोई भी जाली नहीं बनानी है, इस तरह से। और इसे अब हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे इस सिलाई को। अब ये येलो कलर की ऊन हम कट कर देंगे। चलिए तो ये सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो यहाँ से फंदे घटाएंगे। अब हम यहाँ 2 फंदे बुनेंगे उल्टे, एक फंदा, 2 फंदा। अब यहीं से हम वापस आएंगे और इन्हीं 2 फंदों को फिर से बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। सीधे तरफ से एक फंदा हमें बढ़ाना है और इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है दोनों तरफ से। 1 2 और 3 फंदे हो गए हैं। यहीं से वापस आएंगे। अब इन्हीं 3 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 3। अब हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। यहीं से वापस आएंगे। अब इन्हीं 4 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद अब हम इन्हें घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आएगा इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए हमने फंदे घटा दिए हैं। इस फंदे को फिर से ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए 2 फंदे फिर से हो गए हैं जैसे शुरू में थे। और इसी तरह जब 4 फंदे हो जाएंगे तो हम घटा देंगे। तो इस तरह से इसमें कंगूरा बन के आ जाएंगे। तो चलिए ये फंदे हम घटा देते हैं। देखिए इसके हमने फंदे घटा दिए हैं, ये इस तरह से बन गई है। इधर हम चिट-चट बटन लगा देंगे और इधर जो कंगूरा निकले हैं उन पर हम मोती लगाएंगे। ये 4 नंबर के लिए है। 3 नंबर के लिए आप इसमें 18 फंदे डालें और टोटल 8 सिलाई बुने इसमें। और इसमें हमने देखिए 3 जाली निकाली हैं, 1 2 3। तो आप 3 नंबर में सिर्फ 2 जाली निकालें।
इधर देखिए इस तरह से हम मोती लगा देंगे तो और भी सुंदर लगेगी हमारी कैप, इस तरह से। तो चलिए इसमें मोती लगा देते हैं। ये देखिए इसमें हमने मोती लगा दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।